तो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है कंप्लीट शिक्षा में। तो आज हम लोग अपने इस सीरीज़ में जानेंगे करंट अफेयर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बढ़ने से पहले कि आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो आप इस चैनल को पूरा देखें, और देखने के बाद यदि आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि किस देश को पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। तो देखिए, यहाँ पर 4 प्रश्न आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है नेपाल, और तीसरा है आपका अमेरिका, चौथा क्या है भूटान। तो यहाँ पर आपको चुना गया है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब को विश्व धरोहर समिति के लिए पहली बार चुना गया है। तो देखिए, हम यहाँ पर यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और इसको लागू किया गया था 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का आपका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को में अभी पूरे सदस्य देशों की संख्या है 193। अब हम लोग यूनेस्को के बारे में, और एक चीज़ और है, जो महानिदेशक हैं जो आपके 2019 के स्टार्टिंग में बने हुए थे, वो कौन है? ऑद्रे अज़ौले हैं, जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं अभी। तो अब हम लोग जानते हैं विश्व धरोहर समिति के बारे में। तो विश्व धरोहर समिति क्या होता है? विश्व धरोहर समिति एक ऐसी संस्था है जो उन स्थलों के लिए काम करती है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में चुना गया है। जैसे कि भारत का विश्व धरोहर स्थलों में यूनेस्को में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो वो है आपका 38 स्थल हैं। तो वैसे ही जितने स्थल होते हैं उसको, उसके विकास को देखने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये काम करती है ये संस्था विश्व धरोहर समिति जो है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और 1976 में इसकी स्थापना हुई, और इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में ही है। तो इस बार का जो समिति में शामिल किया गया है वो सऊदी अरब है, और उसको पहली बार किया गया है। तो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर सऊदी अरब को पहली बार क्यों शामिल किया गया है। तो सऊदी अरब का जो विश्व धरोहर स्थल है वो 5 ही हैं, लेकिन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और शांति के निर्माण में अपना अच्छा योगदान दिया है। संस्कृति और विकास के सिद्धांतों की स्थापना में भी इनकी अच्छी भूमिका रही है, इसलिए इस बार की विश्व धरोहर समिति में इनको शामिल किया गया है। और इस बार का जो विश्व धरोहर समिति की बैठक थी वो आपका चीन के फुजो फुजियान प्रांत में होना था, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब की कैपिटल है आपका रियाद, और करेंसी है आपका रियाल। तो अब अपने पहले प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 2020 में एक्सीलेटर लैब शुरू की है। देखिए, वैश्विक स्तर पर जो प्रदूषण की समस्या है वो एक भारी समस्या बना हुआ है, और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या बन चुका है, और भारत भी एक विकासशील देश है, इसलिए यहाँ पर भी प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको देखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एक्सीलेटर लैब की शुरुआत की है। तो वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यही आपसे पूछा गया है। तो हम लोग आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, बी में है संयुक्त राष्ट्र, और सी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और डी में है आपका विश्व बैंक। तो ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भारत में एक्सीलेटर लैब शुरू करेगा 2020 में, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। तो अब हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से तो आप सब लोग जानते होंगे कि क्या होता है, जो वैश्विक स्तर पे काम करे उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जिसका हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना हुई थी
1965 में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रश्न से इतना ही। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2019 के ज्ञानपीठ सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। 2019 का जो ज्ञानपीठ सम्मान है उससे किसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है रंजना नारायण, आकितम अच्युतम नंबूदिरी, और सी ऑप्शन में है आपका अमिताभ बच्चन, और डी ऑप्शन में है मुथैया मुरलीधरन। तो यहाँ हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, आकितम अच्युतन नंबूदिरी। तो देखिए आकितम अच्युतन नंबूदिरी जो है एक मलयाली कवि हैं, जिनको कि 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की जो स्टार्टिंग हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, वो आपका 1965 में हुआ था, जब आपका बीएसएफ का स्थापना हुआ था। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इस प्रश्न से मैं आपको जैसे ही मुझे जो भी याद आता है वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बता दूँगी। तो इस प्रश्न से अब इतना ही। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए मेरा यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस 2019 का थीम क्या है। तो सबसे पहले विश्व एड्स दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरुआत, तो ये आपका 1 दिसंबर 1988 से हुआ था। 1 दिसंबर 1988 से। तो इसका इस बार 2019 में जो मनाया गया, अभी तो दिसंबर आया नहीं है कि 2020 का मनाया गया है, तो जो मनाया गया था उसका थीम क्या था। इन सभी जो दिवस होते हैं, जो डे वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके थीम इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इसके थीम को देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है मेक डिफरेंसेस, दूसरा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, और सी ऑप्शन में है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, और डी ऑप्शन में है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। इस बार जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया उसका थीम था कम्युनिटी मेक द डिफरेंसेस। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर कौन सा रहा। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है अमेरिका, और डी में है सऊदी अरब। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, वो है आपका चीन। अब आपके लिए जानना ये हो जाएगा कि डिप्लोमेसी इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स। अब ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जो होता है वो इस आधार पे जारी किया जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्बेसीज हैं। तो इसमें आपका चीन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्बेसी हैं। और भारत का स्थान इसमें 12th रहा है। और इसमें टोटल कंट्री कितने होते हैं, कितने में से चीन जो है फर्स्ट पे आया है और भारत 12th पे आया है। तो वो है आपका टोटल कंट्री कितना हुआ था, 61 कंट्री था। 61 कंट्री में से भारत 12th पे रहा है। तो आपको शीर्ष पे जानना है जो फर्स्ट आता है, और आपके कंट्री के बारे में जानना होता है। तो भारत का आपको याद रखना है 12th है, और चाइना फर्स्ट पे है। और टोटल कितने हुए थे, 61 हुए थे। तो इस प्रश्न से बस इतना ही। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 में अधिक भ्रष्ट राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है हरियाणा, और सी में है पंजाब, डी में है आपका राजस्थान। तो यहाँ पर भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019 का जो रिपोर्ट आया था उसमें सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य किसको बताया गया है, राजस्थान को। और उसके बाद आता है किसका नंबर, बिहार को। तो फर्स्ट पे है आपका ये, और सेकंड पे है आपका बिहार। तो भ्रष्टाचार के बारे में तो आप जानते ही हैं, करप्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये एक सर्वेक्षण हुआ था, भारत ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें राजस्थान को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, और उस दूसरे नंबर पे बिहार आपका भ्रष्ट कंट्री है, भ्रष्ट स्टेट है भारत का। तो इसके लिए इससे इतना ही। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो आइए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर जिम स्थापित करेगी? सार्वजनिक स्थानों का मतलब जहाँ पर सब लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है चंडीगढ़ और डी में है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आउटडोर जिम स्थापित करने का मतलब जैसे रोड साइड हो गया और थोड़ा शांत एरिया है तो उसके किनारे में आपको आउटडोर जिम, जैसे कि आप जॉगिंग कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए ऐसा जिम स्थापित करेगी हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की अभी एक प्रस्तावित कैपिटल भी है जिसका नाम क्या है? धर्मशाला है। धर्मशाला इसकी प्रस्तावित अभी राजधानी बनने वाली है। और हम हिमाचल प्रदेश से कुछ इसके जो वहाँ के नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पीन वैली नेशनल पार्क है, सिम्बरवाला नेशनल पार्क है और खीरगंगा नेशनल पार्क है और एक और है इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो ये जो हैं आपके नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रश्न से इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, किसान अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट 2019 के अनुसार वैज्ञानिक किस वर्ष तक गायों की नस्ल नई विकसित करेंगे? यहाँ देखिए नई पहले होगा, नई नस्ल विकसित करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी हुआ है किसान का, उसमें ये बताया गया है कि किस वर्ष तक वैज्ञानिक जो है गाय का एक नया नस्ल स्थापित करेंगे, बना देंगे, विकसित करेंगे। तो वो है आपका, यहाँ ऑप्शन में पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। 2020 है, बी ऑप्शन 2022 है, सी ऑप्शन 2024 है और डी ऑप्शन 2030 है। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका होगा 2020 तक। किसान अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 2019 जो आया है उसके अनुसार 2020 तक एक गाय का नस्ल स्थापित होगा। तो इस प्रश्न से बस इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 3 का पहला रात्रि सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है बेंगलुरु और सी है श्रीहरिकोटा और डी है आपका कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 के बारे में और इसका रात्रि सफल परीक्षण के बारे में जानेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 जो है एक मध्यम दूरी का मिसाइल है जिसको किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है और इसका रात्रि सफल परीक्षण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षण किया गया है, क्योंकि दिन में इसका सफल परीक्षण तो बहुत पहले हो चुका है, इसलिए रात्रि सफल परीक्षण पहली बार किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। तो ये कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के जो वूलर द्वीप था, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए देखते हैं, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट जो 2020 का आया है उसमें किस देश की प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है आपका सऊदी अरब। तो किस देश का माइग्रेशन जो है, जो प्रवासियों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है? और इसको जारी किया है किसने? IOM के द्वारा जारी किया गया है, जो प्रवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो उसके अनुसार प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक किस देश के प्रवासियों की संख्या है? तो वो है आपका भारत। भारत के जो प्रवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, वो बहुत सारे देशों में सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पर रहते हैं, तो इनको प्रवासी कहते हैं। प्रवासी वो होते हैं जो हमारे देश के लोग कहीं और जाकर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो ये होते हैं प्रवासी। तो वो भारतीय जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो इस बार भारत सबसे टॉप पोजीशन पे रहा है माइग्रेशन रिपोर्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैकिस्को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है
क्योंकि यहाँ पर एशिया का पहला देश के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चाइना और डी है ब्रिटेन। तो यहाँ पर एशिया का पहला देश बन गया है कहाँ, कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड जीतने वाला? तो वो है आपका भारत, हमारा देश भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।